आज की परिस्थिति में संतुलित जीवन की नितांत आवश्यकता है, लोग मानते हैं। और मैं थोड़ा सा इसको और विस्तार देना चाहती हूँ। आज की परिस्थिति हो, कल की परिस्थिति रही हो या आने वाले कल की परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में संतुलित जीवन की कल आवश्यकता थी, आज भी है और कल भी रहेगी। संतुलित जीवन जहाँ तक संतुलन का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। और उस संतुलित जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए परिस्थिति के साथ में मनस्थिति अगर व्यवस्थित हो तो आराम से संतुलित जीवन जिया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में बदलती है परिस्थितियाँ, क्योंकि परिस्थितियाँ आपके हाथ की चीज नहीं है। परिस्थितियाँ चारों तरफ परिसमतात् व्याकरण की दृष्टि से परिशब्द का अर्थ है चारों तरफ। यह अव्यय है और यह अव्यय है तो इस अव्यय का अर्थ ये कभी बदलता ही नहीं है। वो जो अपने जैसे ही वैसे रहता है। तो जो परि है, जो चारों तरफ का जो स्थिति अवस्था है, उस चारों तरफ की जो स्थितियां हैं वो मनुष्य के अधीन नहीं है, मनस्थिति के अधीन नहीं है। बदलता है, काल बदलता है। ग्रीष्म ऋतु है, फिर वर्षा ऋतु आ जाती है, फिर शीत ऋतु है, काल बदल जाता है। क्षेत्र स्वयं नहीं बदलता, पर जो पेड़ पौधे हवाएं वो बदलती हैं। समाज की उस परिस्थिति के आधार पर उनकी सोचने की, जीने की अलग अलग स्थितियां बन जाती हैं। तो एक तरह से परिस्थितियां मनुष्य के अधीन नहीं, तो आज की परिस्थिति जैसी भी होगी, सबसे ज्यादा जरूरत है मनस्थिति। हमारी मनस्थिति अगर संतुलित है तो परिस्थितियों में से रास्ता निकाला जा सकता है। रास्ता निकल सकता है, निकाला है लोगों ने, निकाला है। अनेक बार इस प्रकार की जो विषम से विषम परिस्थिति रही है, उसमें से भी प्राज्ञ लोगों ने, समझदार लोगों ने रास्ता चुना है, खोजा है, मिला है उनको। किसकी मैं बात करूं, किसकी बात करूं? देश की आजादी का समय क्यों न हो, उसके पूर्व का समय क्यों न हो, क्या हमारे उन अक्षरों में हमें नहीं पता, उस इतिहास का हमें नहीं पता किन किन परिस्थितियों में से व्यक्ति समझदारी से निकला है और उन परिस्थितियों में अपने आप को संभाला है, लोगों को संभाला है, परिवार को संभाला है, समाज को संभाला है, अपनी धार्मिक भावनाओं का संभाला है। लेकिन जिन लोगों ने अपने मन पर उसको संभाल नहीं पाए, वो व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में भी, विषम परिस्थितियों की बात तो जाने दी, सामान्य परिस्थितियों में जो व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता, मनस्थिति को संभालने के लिए मेरी दृष्टि से दो आवश्यकताएं हैं। मनस्थिति को संभालने के लिए दो की चीज, जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारा जीवन मतलब बाहर का सब कुछ परिवार, घर, व्यवसाय, आर्थिक प्रबंध और सब राजनीति सब चला जाता है। अंत में जाकर के मनस्थिति के लिए व्यक्ति को स्वयं पर अपने विचार करना होता है कि अपनी जो स्थिति है, अपनी जो मन की स्थिति, उस मन की स्थिति के लिए उसको क्या करना होगा। मुझे हमेशा ऐसे लगा है कि जिसका स्वस्थ चिंतन है, जो दूरगामी विचार कर सकता है, जो एक तरह से वो किसी भी आवेश में आकर के जो निर्णय करना नहीं जानता,
और समय पर उस स्थिति का, उस विषम परिस्थिति को भी सम परिस्थिति में ला करके उसको वो सुंदर बनाने की किस प्रकार से कोशिश कर सकता है। ऐसा जो व्यक्ति है वह व्यक्ति उन परिस्थितियों को भी, चाहे जिस प्रकार की परिस्थिति हो, उसको वो सुंदर बना सकता है। कल की बात है, रिचवाड़ में अपनी स्कूल, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो मजदूर लोग आ रहे हैं, उन लोगों के लिए अपने यहाँ पे स्कूल देना है। तो अब अपने को चिंता तो होती है वो किस प्रकार के लोग हैं। अपनी जो स्कूल की बिल्डिंग है, इतना सारा सुंदर परिवेश है, कल फिर वापस स्कूल चलानी होगी। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो स्कूल का परिसर है या स्कूल की बिल्डिंग है, 10 दिन 15 दिन, कितने दिन रहेंगे, 15 दिन रहेंगे और उतने लंबे समय तक रहेंगे। स्कूल का मकान का क्या कैसे उपयोग करेंगे। एक तो चिंता में एक ऐसा होता है। एक अगर उसी बात को हम एक बहुत सुंदर बना सकते हैं, हम उसी जगह पे जाकर के, गर्मी का समय है, उस समय उसे एक जगह सुंदर जो अपना परिसर है, पानी छिड़क करके उसको ठंडा कर दिया जाए, स्वागतम करके लिख दिया जाए, एक हल्का सा म्यूजिक लगा दिया जाए और उनका स्वागत किया जाए और स्वागत करके उनको बैठा करके कहा जाए, आपकी भी भाग्य की आप इस भगवान की भूमि में, जहाँ से सारी दुनिया को परस्पर सहयोग का संदेश दिया गया, सपोर्ट का संदेश दिया, सहयोग का संदेश दिया गया, हमें इस भूमि में आप सबको आतिथ्य करने का, सत्कार करने का जो अवसर मिला है, हम आपके लिए बहुत बहुत भाग्यशाली है। हम अपने आप को भाग्यशाली, आप आराम से रहिएगा। ये आपका अपना एक विश्राम का स्थान है। आपके लिए सुबह यहाँ पे प्रार्थना होगी, शाम को आपके लिए अगर योगासन आप सीखना चाहो, आप अगर प्रवचन सुनना चाहो, अगर आपको कुछ जानना है, अगर सीखना है, तो हम आपके लिए व्यवस्था करवा सकते हैं। और आप आए हैं तो जो समय आपको आपके लिए आवश्यक है यहाँ, तो आप हमारे कहीं दूसरी जगह नहीं, आप अपने परिवार में रह रहे हैं और एक तरह से यहाँ के वातावरण को स्वच्छ रखिए। देखिए कि यहाँ पे कुछ प्लांटेशन हो सकता है, इन पेड़ों को हम पानी दे सकते हैं। इसको जब भी विद्यार्थी आए तो उनको ये याद हो जाए कि आप आए, आप उनको एक गिफ्ट दे सके कि आप, और जब यहाँ से आप जाएं तो 1 महीने का भोजन साथ लेकर के जाए। ये सैकड़ों लोगों की जिंदगी में और उसमें आसपास में वातावरण में इसके कितनी सुंदर असर हो सकती हैं। क्या परिस्थितियां हैं ये। दुखी होकर के बैठा भी जा सकता है, चिंता भी की जा सकती है, मकान का क्या होगा, ग्राउंड का क्या होगा, पानी का क्या होगा, बिजली का क्या होगा। लेकिन इस तरह से हमें डरने की जरूरत नहीं। विषम से विषम परिस्थिति को भी आप उसको अपने लिए उपहार बना सकते हो, आप उसके लिए एक उत्सव बना सकते हो। आना चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए। तो परिस्थिति कैसी भी हो, आपकी मनस्थिति सुंदर हो तो आप क्या परिस्थिति पर, कितना सुंदर ये सैकड़ों लोग, आप किस किस योग्य हैं, क्या क्या कर सकते हैं। कल हो सकता है कुछ लोग आपके लिए भी काम में आ जाए, हो सकता है आपने उनको कुछ सिखा दिया, उनकी जिंदगी के लिए काम आ सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास है, जो आप उनको सिखा सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं, उनकी जिंदगी के लिए काम में आ सकती है। और यहाँ जाने के बाद में उन लोगों के विचारों को बदल दीजिए। नहीं सिखाया जाता, अपने या तो पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स है, और डर्टी पॉलिटिक्स के आधार पर लोगों के दिमाग को इतना गुमराह किया जाता है कि सही एक देश के नागरिक के रूप में, एक सही देश के नागरिक के रूप में हमें किसी के प्रति द्वेष, घृणा, नफरत, वैमनस्य, हमारे में अगर श्रम करने की शक्ति है, स्मरण रखना, योग्य श्रम करने की शक्ति है, हमारा योग्य जीवन जीने के हमारे पास भी समझ है, हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं, अपना काम अत्यंत प्रामाणिकता से कर सकते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा करके सकते हैं। हम काम की श्रम की चोरी नहीं कर सकते हैं,
हम किसी चीज को अपनी अपनी जो सीमाएं हैं उसको लांघ करके हम किसी चीज को छू नहीं सकते। अगर इस प्रकार की उन लोगों की मनोवृत्तियां, तो उतने लोगों के जीवन को जहां भी जाएंगे तो उनको कमी नहीं होगी, कमी नहीं होगी। तो उन लोगों के दिमाग को परिवर्तित करने की क्षमताएं आज अपने पास में हो सकती है। तो मैं आपसे कह रही थी, मैं भी थोड़ा सा आपको संक्षेप में चाहिए तो मैं समेट रही हूँ कि दो चीजें हैं। हमको परिस्थितियों का सही आकलन करके उस गलत से गलत परिस्थिति को, विषम से विषम परिस्थिति को, अशुभ से अशुभ भार दे देने वाली उस परिस्थिति को भी हम निर्भर, आभार और आभरण के रूप में हम बदलने की हमारे में क्षमता है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि परिस्थिति पर आपका जो मानसिक चिंतन है वो किस दिशा में जाता है, उसको निराश हो सकते हैं और आशाओं के महल खड़े कर सकते हैं, सुंदरता के फूल लगा सकते हो, उसको गंदगी के ढेर में धकेल सकते हो। क्या करना है आपकी खुशी की बात है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परिस्थितियां उससे कुछ नहीं, आपकी मनस्थिति और समीचीन मनस्थिति के आधार पर आपका सम्यक चिंतन अगर आपके पास में है तो बस आपको आ जाए अच्छा जीवन जीना, अच्छा आ जाए प्रामाणिकता से रहना, आ जाए सबके साथ में सहयोग और सपोर्ट करने का आपके अंदर का विकास हो जाए, तो हर परिस्थिति में आप शिखर लगा सकते हैं।